कोन्निचीवा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे हम जापानीज़ में दें, ये सीखने वाले हैं। है ना मज़ेदार। वैसे तो आपके पास वोकैबुलरी कम है अभी, तो एक सिंपल सा इजी सा इंट्रोडक्शन हम आपके लिए तैयार करते हैं। फिर एक डिटेल इंट्रोडक्शन जब आपकी पूरी जापानीज़ तैयार हो जाएगी तो तब एक डिटेल इंट्रोडक्शन भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन को बोलते क्या हैं, तो बोलते हैं जिको सुकाई। ठीक है, तो जिको सुकाई मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब आप इंट्रोडक्शन देंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हो आप, मेरा नाम नेहा है, तो आप जैसे जो भी है आप अपना नाम ही तो बोलते हैं। तो जब अपन किसी से मिलते हैं, जैसे पहली बार हैं किसी इंटरव्यू पैनल के पास में हम पहली बार गए, तो हम यही बोलते हैं ना कि आपसे मिलके अच्छा लगा। पहली बार आप जैसे जापान जाते हैं और पहली बार किसी से मिलते हैं तब बस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि डेली जब बात करते हैं तो आप कोन्निचीवा या गुड मॉर्निंग जो भी टाइम चल रहा है वैसा कुछ बोल सकते हैं। तो ये केवल एक बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाजिमे मस्ते। ठीक है, मतलब नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, ऐसा कुछ भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो हाजिमे मस्ते आप समझ गए होंगे। अब आपको अपना नाम बताना है, तो जैसे मैं हिंदी में बोलूँ तो मेरा नाम नेहा है, राइट। इसी को हम जापानीज़ में कैसे बोलेंगे, बातासी वा नेहा दिस। अब बातासी तो समझ में आ रहा है कि मेरे लिए यूज़ हुआ है, कि मैं के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन जो ये वा यूज़ हुआ है वो किस लिए हुआ है। तो जैसे कि हम बहुत सारे हिंदी में भी देखते हैं कि पार्टिकल्स की तरह यूज़ कुछ वर्ड्स, छोटे छोटे से वाक्यांश होते हैं जो कि हम यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये है, इसका खुद में कोई मतलब नहीं है, बट जैसे कि है का कोई वैसे खास मतलब नहीं होता है, बट आता है ना हर सेंटेंस के लास्ट में। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जिसके बारे में बात की जाने वाली है उसके लिए यूज किया जाता है। बातासी बा यानी मेरी बात की जा रही है ना, तो बातासी बा नेहा दिस। अब आपका नाम जो है सो आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इंडियन हूँ, तो नेशनलिटी बताते हैं अपनी, तो मैं क्या बोलूँगी, बातासी बा भी बोल सकती हूँ और डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ। तो अगर मुझे बातासी बा बोलना है तो भी मैं बोलूँ कि बातासी बा इंदोजिन दिस, तो भी सही है। और अगर मैं बोलूँ इंदोजिन दिस तभी, क्योंकि मैं अपने ही बारे में कंटिन्यू बोल रही हूँ। तो मैंने क्या क्या बोला, हाजिमे मस्ते, बातासी बा नेहा दिस, इंदोजिन दिस। तो क्योंकि मैंने पहले नाम बोल दिया और साथ में ही बोल रही हूँ, तो बातासी बा लगाना ज़रूरी नहीं है अपनी नेशनलिटी को बताने से पहले। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम फिर कह देते हैं ना कि फिर मिलेंगे, या ऐसे ही हमारा कनेक्शन बना रहेगा, ऐसे कुछ भी चीज़ों के लिए कि हम फिर मिलेंगे, एक तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं। तो ये बहुत बार यूज़ होता है, बहुत बार यूज़ होता है। जैसे कि हमने अरिगातो गोजाइमस सीखा था, वैसे ही ये भी है, क्योंकि आप जब भी किसी से मिलते हो तो ये तो आप बोलते ही हो ना कि फिर मिलेंगे अपन, है ना। तो इसके लिए आपको एक सेंटेंस वर्ड यूज़ करना है, वो है, तो फिर मिलेंगे को हम बोलेंगे योरोशिको ओनेगाईशिमास। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेंटेंस या वर्ड है जिसको आपको याद रखना ही रखना है। तो चलिए फिर से पूरा देते हैं इंट्रोडक्शन। तो जब हम किसी से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाजिमे मस्ते, बातासी बा नेहा दिस, बातासी बा इंदोजिन दिस, योरोशिको ओनेगाईशिमास। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी पे जब काम करोगे तो आप उसको डेप्थ में, डिटेल में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड हमने जो कल सीखा था, मैं चाहती हूँ कि आप उसको रिकॉल करें। तो हमने क्या सीखा था, हमने ग्रीटिंग्स सीखे थे कुछ, तो आप मुझे बताओगे कि हेलो को क्या बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था कोन्निचीवा। कोन्निचीवा मतलब हेलो, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रही हूँ, आई वांट कि आप उसको बहुत अच्छे से समझते जाएं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग को क्या बोलते हैं, कनवावा। ठीक है, कनवावा।
इसका थोड़ा सा उच्चारण जैसे कि हमारी मदर टंग अलग अलग होती है, तो किसी का अच्छा आता है, किसी का उतना अच्छा नहीं निकलता है, तो नो प्रॉब्लम। बट आपको बर्ड का पता होना चाहिए कि अगर आप जब मूवी में या अगर आपसे कोई बोल रहा है तो आपको पता हो। थर्ड है गुड नाइट, तो इसको बोलते हैं ओयो सुमी नसाई। ओयो सुमी नसाई का मतलब होता है गुड नाइट। तो कुन्निचिवा मतलब हेलो, फिर गुड मॉर्निंग यानी कि ओहायो गोजाइमास, फिर कनवावा यानी गुड इवनिंग, और फिर गुड नाइट यानी कि मतलब कि ओयो सुमी नसाई, ओयो सुमी नसाई, ओयो सुमी नसाई। ठीक है, फिर आप बोलोगे बाय, तो बाय को बोलते हैं माता ने या जय माता। फिर इसके बाद में अरिगातो गोजाइमास, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था। थैंक यू आपको बार बार बोलना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, तो मैं बोलूँगी अरिगातो गोजाइमास फॉर वॉचिंग मी। अब मतलब जापानीज़ और इंग्लिश मैंने एक साथ कर दी। और अगर आपको किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है तो क्या कहोगे, ये आप कमेंट्स में बताना है, क्योंकि मैंने कल ये सब कुछ बताया था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम काउंटिंग, फिर डेज नेम, मंथ्स नेम, सब्जियों के नाम, फ्रूट्स के नाम, बॉडी पार्ट्स के नाम, सब कुछ देखेंगे। एंड प्लस पॉइंट ये रहेगा कि हम तीनों लिपियों को, काताकाना, हिरागाना और कांजी, इन तीनों को भी सीखेंगे, इनको लिखना भी सीखेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट आपको चेकआउट करनी पड़ेगी, तभी बहुत मज़ा आएगा। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स, ऐसा माना जाता है 10 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, न्यू न्यूरॉन्स आपके जनरेट होते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो अंदर से। एंड पर्सनली आई फील वेरी वेरी एक्साइटेड जब भी मैं कोई नई लैंग्वेज सीखती हूँ। तो आप मुझे बताओगे, अब आप भूल चुके होंगे तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, तो आपको अपना नाम कैसे बताओगे आप? वातासी वा नेहा देस। अब आपका जो नाम है तो आप बोलिए और नीचे लिखिए वातासी वा, अमन, रोहन, रिया, शिवानी, जो भी आपका नाम है वो लिख लीजिए। फिर आप मतलब कि इंदोजिन देस का मतलब क्या होता है, मैं भारतीय हूँ। जिन लग जाए जब किसी के अंदर, तो जैसे हम बोलते हैं ना पाकिस्तानी, अमेरिकी, मतलब किसी की नागरिकता, किसी देश की नागरिकता को हमें दिखाना है अगर जापानीज़ में, तो उस देश के आगे जिन लगा दिया जाता है। और इंडोजिन बोला मैंने, इंडोजिन नहीं बोला मैंने। तो डा नहीं बोलने का रिवाज नहीं है जापानी लैंग्वेज में। टा और डा जैसे कोई वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो ता हो जाता है और डा दा हो जाता है। तो ये बात आप याद रखोगे। आप ऐसे ही छोटी छोटी सी बातें आपको याद बताते जाऊंगी, मैं साउंड्स बताऊंगी कैसे उनको बोलते हैं, सब कुछ बताया जाएगा धीरे धीरे से। एक पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब ग्रीटिंग्स मैंने पूरे बता दिए, पूरे नहीं, जितने ज़रूरी थे वो बता दिए। और आज हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम काउंटिंग देखेंगे। तो आपको कैसी लग रही है जापानीज़ हिंदी में, और बताइएगा कमेंट्स में जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हों, एंड कोई भी क्वेश्चंस हो, सो प्लीज़ कमेंट, हम उस पर बात कर लेंगे। एंड यस, अब माता ने एंड अरिगातो गोजाइमस। थैंक यू सो मच।